तो आज की वाली जो वीडियो है ना, ये पूरी इसी बारे में होगी कि क्या आप लोगों को बजाज V15 सेकंड हैंड खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। अगर खरीदनी चाहिए तो कितने रुपए की खरीदनी चाहिए। आज बेसिकली हम लोग इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, बजाज V15 को सेकंड हैंड खरीदना ना, मैं आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये काइंड ऑफ रिस्की वाला काम है ना। इसमें रिस्क इसमें है। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बजाज V15 में ना प्रॉब्लम बेसिकली छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम आती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इस वाले बाइक को बेचना चाहते हैं। सो ये वाली बाइक को खरीदना एक काइंड ऑफ रिस्क वाला काम हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कहीं इस वाले बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो मतलब बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो क्या बजाज V15 को सेकंड हैंड खरीदना वर्थ इट होगा या नहीं होगा? अब ये चीज जो है ये डिपेंड करती है कि आप लोगों का यूज क्या है। आप लोग बाइक आप लोग क्यों खरीदना चाहते हो? क्या आप लोगों को ऑफिस जाना है, आप लोगों को सिटी में कम्यूट करना है, या फिर आप लोगों को इस वाले बाइक का जो लुक है वो अच्छा लगता है, इस वजह से आप लोग खरीदना चाहते हो? सो बजाज V15 को सेकंड हैंड खरीदना या ना खरीदना, ये कम्प्लीटली इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के बाइक का यूज क्या है, आप लोग खरीदना क्यों चाह रहे हो। अगर आप लोगों का सेकंड हैंड बजाज V15 खरीदना चाह रहे हो और इससे अगर कम्यूट करना चाह रहे हो, तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोग कोई और बाइक आप लोग देख लो कम्यूट करने के लिए, क्योंकि ये वाली बाइक ना कम्यूटर वाले सेक्शन में उतनी फिट नहीं बैठती है। जैसे इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग कम्यूट अगर करना चाहते हो तो कम्यूट में बेसिकली माइलेज इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि अगर आप लोगों का तेल नहीं बचाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि कम्यूट अगर आप लोग करना चाहते हो तो कम्यूट के लिए आप लोग कोई दूसरी बाइक आप लोग देख लो, है ना। इसको रहने दो, इसको सेकंड हैंड तो मत लो। अगर फर्स्ट हैंड अगर होती तब बात अलग होती, लेकिन सेकंड हैंड इसको लेना इज नॉट सेफ। लेकिन अगर आप लोगों का बाइक एंथुसियास्ट हो, आप लोगों को मॉडिफिकेशन कराना पसंद है, या फिर इस वाले बाइक का लुक अच्छा लगता है, तभी आप लोग इस वाले बाइक को जो है वो खरीद सकते हो, है ना, सेकंड हैंड। नहीं तो किसी अगर पर्पस के लिए अगर ले रहे हो तो वो बेसिकली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितने रुपए में बजाज V15 को खरीदना चाहिए। अब ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है कि बाइक की कंडीशन क्या है ना। अगर बाइक की कंडीशन अगर बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली अगर सस्ते में अगर बाइक मिल रही है ना, तो उसमें तब कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाइक की कंडीशन अगर बहुत ज्यादा खराब है, बाइक में अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स है, तब उस बाइक को खरीदना जो है वो रिस्की हो जाता है। मैं आप लोगों को मैं खुद के मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। मुझे मतलब काफी लोग बता दे कि मुझे इतनी की पड़ रही है, उतनी की पड़ रही है। मैं आप लोगों को मैं एक एवरेज एक बता दे रहा हूँ। अगर बजाज V15 अगर 30,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर अगर चली है, उसकी अगर 40,000 रुपए में अगर आप लोगों को मिल रही है, तो ये एक डिसेंट डील है ना। मतलब इस वाले डील में कोई भी नुकसान नहीं है आपका, अनलेस एंड अनटिल बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर बाइक अगर बहुत ज्यादा अगर सस्ते में बिक रही है, मान लो 25,000 में 20,000 रुपए में अगर आप लोगों को मिल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला जो है वो उसमें फिशी हो जाता है ना, कि क्यों भाई इतना सस्ते में क्यों बेच रहा है कोई, है ना। लेकिन एवरेज जो है, एवरेज आप लोग इतना मानो कि अगर बजाज V15 अगर 30,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर भी अगर चल चुकी है, तो लगभग 35 से 40,000 रुपए देने में कोई भी हर्ज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बाइक की कंडीशन जो है वो अच्छी हो। तो किसी भी बाइक की कंडीशन अब कैसे पता करेगी कौन से बाइक की कंडीशन कैसी है ना, क्योंकि हर बाइक की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मेरे बाइक की कंडीशन होगी वो कुछ और होगी, लेकिन किसी और की अगर बाइक होगी तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी। तो हम लोग बेसिकली कंडीशन हम लोग कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी बाइक की कैसी कंडीशन है। अब देखो, कंडीशन जो है ना वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है ना। जैसे बाइक की कितनी सर्विसिंग हुई है, बाइक की सर्विसिंग हुई भी है या फिर नहीं हुई है ना। जो प्रीवियस ओनर है उसने बाइक को उसने कैसे उसने मेंटेन किया है, इंजन में कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये सब चीजें जो है ये चेक करनी पड़ती है। सो अब किसी भी बाइक की कंडीशन जानने के लिए उस बाइक को चला के देखना जो है वो जरूरी होता है कि कौन से बाइक की कैसी कंडीशन है। अगर आप लोग अगर कोई भी अगर बाइक अगर लेने जा रहे हो या सेकंड हैंड बजाज V15 अगर लेने जा रहे हो, है ना, तो उसको आप लोग एक बार चला के देखो, है ना, कि वो स्मूथ चल रही है या फिर नहीं चल रही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। उसका हॉर्न कैसे वर्क कर रहा है, उसका इंजन उसका कैसे वर्क कर रहा है। सब कोई भी बाइक है उसकी कंडीशन जानने के लिए ना उस बाइक को चला के देखना जो है वो जरूरी होता है कि क्या वो बाइक स्मूथ चल रही है या फिर नहीं चल रही है ना। अगर स्मूथ अगर नहीं चल रही है, उसके गियर में अगर कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है या फिर इंजन में अगर कुछ
कुछ अगर चलाते वक्त अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इन सब चीजों का ना ध्यान रखना पड़ता है सेकंड हैंड बाइक खरीदने से पहले। सो अगर आप लोग अगर सेकंड हैंड बजाज V15 अगर खरीदने का सोच रहे हो तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखना है कि उसकी कंडीशन अच्छी हो, बाइक मेंटेन हो, है ना, वो आप लोगों को सही प्राइस पे मिले, है ना, बहुत ज्यादा महंगी ना मिले और बहुत ज्यादा सस्ती भी ना मिले, क्योंकि अगर सस्ती अगर मिलेगी ना तो उसमें भी मतलब दिक्कत आ जाती है। अगर आप लोगों को बजाज V15 अगर सेकंड हैंड खरीदने का अगर कंसिडर कर रहे हो, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि मत करो, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी रिस्क वाली बाइक है ना, इसमें प्रॉब्लम इसमें आती रहती है। लेकिन तब भी अगर आप लोग अगर बजाज V15 को खरीदने का अगर कंसिडर कर रहे हो तो मेरे सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखना, है ना, कि कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए बाइक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड ऑल्सो बाइक चोरी की नहीं होनी चाहिए। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली बात अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी कुछ सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं। अब आप लोग मानो या ना मानो लेकिन मेरी आवाज़ जो है ना वो इस समय पूरी तरीके से जा चुकी है, क्योंकि मैंने आज बेसिकली आज 2 वीडियो आज मैंने रिकॉर्ड की, है ना, एक नॉर्मल वाली वीडियो और एक ये मोटर ब्लॉग वाली वीडियो, और मेरी आवाज़ जो है वो पूरी तरह से जा चुकी है ना। मैं शाउट कर रहा हूँ तब जाके इतनी आवाज़ निकल रही है ना। तो अब क्या ही अब किया जा सकता है, अब लग रहा है ना अब शाउट ही अब करके अब चलना पड़ेगा। ये देखो बहुत